तो भाई सबसे पहले हमारे सीएम की एंट्री होती है। सीएम भाई आते ही रिंग में कहते हैं कि मेरे काफी सारे गोल थे, मैं पिछले हफ्ते गॉन्टलेट मैच जीता और मैं फाइनली वर्ल्ड चैंपियन बनने वाला हूँ। लेकिन यहाँ पर कुछ चीजें करना इतना भी आसान नहीं है। काफी मेरी डिस्ट्रैक्शन थी जो कि अब दूर हो चुकी हैं। गुंथर एक बेस्ट रेसलर है WWE कंपनी का, मुझे उसको हराने में काफी मजा आएगा, लेकिन मैं ये गारंटी नहीं करता हूँ कि मैं उसको हरा ही दूंगा। जितने भी लोग वहाँ पे लाइव नहीं होंगे वो नेटफ्लिक्स पे देख रहे होंगे, तो मैं आपसे वादा करता हूँ मुझे कुछ भी करना पड़े मैं टैप आउट तो नहीं करूंगा। गुंथर का इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप 616 दिन का रहा है। अब उसका WWE वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन रन चल रहा है। तो गुंथर मेरी बात सुन, मैं कोई साधारण रेसलर तो नहीं हूँ, मैं हूँ बेस्ट इन द वर्ल्ड। तो फिर तभी इसके बाद भाई गुंथर की एंट्री हो जाती है। तो फिर तभी गुंथर आके सीधा सीएम को कहते हैं मैं यहाँ पर कोई ड्रामा करने नहीं आया हूँ, मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ कि मैं और तू हम दोनों एक ही कार्य के लिए हैं कि हम पैसा भी कमाएं और ये टाइटल भी जीते। तुम अपने आप को बेस्ट इन द वर्ल्ड समझते हो, लेकिन मैं हूँ बेस्ट इन द वर्ल्ड। तू यहाँ पर 10 सालों से नहीं था, ऑडियंस तुम्हारा नाम लेती रही लेकिन तुम नहीं आए। ये तुम्हारा ईगो है और मेरा ईगो है सिर्फ रिजल्ट। मेरे पास चैंपियन है तो इसीलिए मैं हूँ बेस्ट इन द वर्ल्ड। मैं तुम्हें सच बताता हूँ, मैं समर स्लैम में तुम्हें खत्म कर दूंगा। तुम WWE चैंपियन कभी भी नहीं बन सकते। तो फिर इतना कह के गुंथर वहां से निकल जाता है। तो फिर तभी हमें बैक स्टेज में एक सेगमेंट दिखाया जाता है जिसमें कि स्टेफनी का इंटरव्यू हो रहा था। तो फिर तभी वहाँ पे न्योमी आ जाती है। तो फिर न्योमी कहती है कि तुम मुझे जानती हो, मैं हूँ चैंपियन। तो वो स्टेफनी कहते हैं कि हाँ मैं तुझे जानती हूँ। तो फिर न्योमी कहते हैं कि मैं जब समर स्लैम में ट्रिपल थ्रेट मैच जीत जाऊंगी उसके बाद फिर हम लड़ेंगे क्लैश इन पेरिस में, और मैं तुम्हारे साथ क्लैश इन पेरिस में वो करने वाली हूँ जो तुम ईओ स्काई के साथ नहीं कर पाई। तो फिर इसके बाद तभी हमें शीमस और रूसेव का हमें मैच देखने को मिलता है भाई, जिसमें कि फाइनली हमारे शीमस भाई फाइनली जीत जाते हैं। अब भाई इनका आंकड़ा 1-1 हो चुका है। तो फिर इसके बाद हमें एक नंबर 1 कंटेंडर के लिए हमें एक ट्रिपल थ्रेट हमें मैच देखने को मिलता है, सॉरी ट्रिपल अटैक टीम मैच, जिसमें कि फाइनली भाई न्यू डे को पिन करके फाइनली LWO जीत जाती है। तो फिर इसके बाद हमें बैक स्टेज में एक बार फिर से स्टेफनी दिखाई जाती है। स्टेफनी के साथ होती है हमारी ईओ स्काई। तो फिर स्टेफनी कहती है जब तुम समर स्लैम में जीतोगी तो तुम क्लैश इन पेरिस में मुझे फेस करोगी। तो फिर ईओ स्काई कहती है जैसा कि मुझे याद है मैंने तुझे हराने वाली थी। तो फिर स्टेफनी कहते हैं क्यों ना आज ही करें। तो फिर ईओ स्काई कहते हैं कि चलो ठीक है। तो फिर भाई फाइनली मेरे हिसाब से भाई आज ही आपको इनका एक 1-on-1 मैच आपको देखने को मिलेगा। तो फिर तभी हमें डोमिनिक मिस्टीरियो और एडम कोल हमें दिखाया जाता है बैक स्टेज में, जहाँ पर कि एडम कोल अब बता रहा था डोमिनिक मिस्टीरियो को कि भाई तू जा, मेडिकल टीम वहाँ पे आ चुकी है, अपना चेकअप करवा। तो फिर तभी हम देखते हैं डोमिनिक मिस्टीरियो के पीछे कोई पोछा लगा रहा था। तो फिर तभी भाई हम देखते हैं कि वो एजे स्टाइल होता है। तो फिर डोम कहता है कि एजे कि मैं अभी क्लियर नहीं हूँ। तो फिर तभी वहाँ पे न्यू डे आ जाती है। तो फिर न्यू डे के साथ ग्रेसन वॉलर होता है। तो फिर ग्रेसन वॉलर कहता है तो तुम हार चुके हो है ना, लेकिन तुम चिंता मत करो, अब बिग जी तुम्हारे साथ है क्योंकि ऑस्टिन थ्योरी अब इंजर्ड हो चुका है, तो मैं गाड़ी लाता हूँ ठीक है। तो फिर इसके बाद ग्रेसन वॉलर वहां से निकल जाता है। तो फिर तभी हमें बेली दिखाई जाती है। तो फिर बेली रिंगों में आगे कहती है कि मुझे इज्जत दो, मुझे रिस्पेक्ट दो, और वैसे भी मुझे तो यहाँ पर होना ही नहीं था, मैं तो अपनी मूवी की तैयारी करने जा रही थी जो कि 25 जुलाई को आने वाले नेटफ्लिक्स में। तो फिर तभी बेली वहाँ पे लायरा को बुलाती है। तो फिर तभी लायरा भी वहाँ पे आ जाती है। तो फिर बेली कहती है कि अगर तू समर स्लैम में मुझसे हार गई तो तू मुझे कभी भी चैलेंज नहीं करोगी इस टाइटल के लिए। तो फिर लायरा कहती तुमने तो अपना बता दिया, अब तुम मेरी भी सुनो, इस मैच में नो कंडीशन, नो डिस्क्वालिफिकेशन और इसमें सिर्फ एक ही विजेता होगा। ये लाइन मेरे हिसाब से गलत कहेगी भाई, विजेता तो एक ही बनेगा। तो फिर बेली कहती है तुम्हें इस मैच की इज्जत करनी पड़ेगी और मेरी भी। तो फिर बेली अपना दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाती है, लेकिन भाई लायरा उल्टा उसके ऊपर अटैक कर देती है। तो फिर तभी वहाँ पे बेली की एंट्री हो जाती है। तो भाई मैं आपको बता दूं कि बेली और लायरा, रोक्सान और रकेल के बीच में आपको एक टैग टीम मैच आपको देखने को मिलेगा, जिसमें कि डोमिनिक मिस्टीरियो अपनी टांग बीच में फंसाता है। तो फिर गलती से रकेल डोमिनिक मिस्टीरियो के ऊपर अपना बिग बूट लगा देती है। डोमिनिक मिस्टीरियो की डिस्ट्रैक्शन की वजह से भी भाई हमारी रोक्साना और रकेल इस मैच में जीत लेती है। तो फिर इसके बाद हमें सैमी ज़ेन और कैरियन क्रॉस के बीच में एक सिंगल मैच हमें देखने को मिलता है। तो फिर जिसमें कि भाई स्कारलेट की वजह से कैरियन क्रॉस इस मैच में जीत लेता है। तो फिर इसके बाद जीतने के बाद अपना चुमा चाटी भी करता है। तो फिर इसके बाद हमें ईओ स्काई और स्टेफनी के बीच में एक सिंगल मैच हमें देखने को मिलता है। तो फिर भाई ये मैच काफी ज्यादा कमाल का था। तो फिर बीच में भाई तभी जो चेल्सी ग्रीन की जो एक तो मोटी आंटी है और एक पतली आंटी है वो आ जाती है। तो फिर वहाँ पे पीछे से चेल्सी ग्रीन भी आ जाती है। तो फिर चेल्सी ग्रीन को तो ईओ स्काई पेल देती है, लेकिन भाई तभी फिर वहाँ पे हमारी न्योमी भी आ जाती है। तो फिर जैसी न्योमी अपना कंट्रोल लेती है तो फिर तभी वहाँ पे भाई रिया रिफली का भी रिटर्न हो जाता है। रिया रिफली भाई आके न्योमी और चेल्सी ग्रीन दोनों के ऊपर अटैक कर देती है। तो जिसकी वजह से ये मैच भाई डिस्क्वालीफाई वजह से खत्म हो गया। तो फिर इसके बाद रिंग में भाई हमारे पॉल हेमन, ब्रॉन्सन रीड और ब्राउन ब्रेकर आते हैं। तो फिर तभी पॉल हेमन कहता है मैं यहाँ पर आया हूँ फ्यूचर को साथ लेकर, रोमन रेंस से आने से पहले मेरे पास
बहुत सारी चीजें थी। तो फिर तभी भाई ऑडियंस वहाँ पे ओटीसी करती रहती है। तो फिर तभी वहाँ भाई हमारे रोमन रेंस भी आ जाते हैं। और भाई सच में किस लेवल का भाई क्राउड था, सच में मजा आ गया देख के यार। तो फिर जैसे ही भाई रोमन रेंस रिंग में खड़ा हो जाता है तो फिर तभी भाई वहाँ पे ऑडियंस ओटीसी पॉल हेमन को कुछ बोलने ही नहीं देते। तो फिर कैसे न कैसे करके पॉल हेमन को मौका मिलता है बोलने का। तो फिर वो कहता है कि सेथ रॉलिंस अब आउट ऑफ एक्शन है। तो फिर जिसकी वजह से एक लीडरशिप की जगह खाली हो चुकी है। तो अगर हम सोचें तो ऐसा हो सकता है। आपको पता है कि हम दोनों एक साथ दोनों इकट्ठे बहुत ज्यादा मजबूत हैं, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ माई ट्राइबल चीफ। तो फिर तभी पॉल हेमन रोमन रेंस को माइक दे देता है। तो फिर रोमन रेंस भी माइक उससे छीन लेता है। तो भाई रोमन रेंस सबसे पहले कहते हैं कि इसको पॉज में रखते हैं। सबसे पहले टेक्सास एक्नॉलेज करो मुझे। तो फिर पॉल हेमन भी अपना हाथ ऊपर करके भाई एक्नॉलेज कर लेता है रोमन रेंस को। तो रोमन रेंस कहता है पॉल हेमन को कि तुम चाहते हो कि मैं इसको लीड करूं। कुछ साल पहले तुम वाइस मैन थे, लेकिन अब तुम वाइस मैन नहीं हो, तुम बस बेवकूफ हो। तो फिर तभी ब्रॉन ब्रेकर आगे आ जाता है। तो फिर पॉल हेमन कहता है कि भाई रुक जा अभी। तो वो रोमन रेंस कहता है कि ये बंदा तुम्हारे साथ भी वही करेगा जो इसने मेरे साथ किया था। कुछ सालों बाद जब तू एक बड़ा आदमी बन जाएगा तो ये सारा क्रेडिट ये लेना चाहेगा। कुछ लोग कहते हैं कि ट्राइबल चीफ को मैंने बनाया, ये मेरी वजह से बना है, बट मैं ट्राइबल चीफ इसीलिए हूँ क्योंकि ये लोग मुझे एक्नॉलेज करते हैं। और ओटीसी एक चैंपियन है, ओटीसी एक ग्रेट चैंपियन है, इसका कोई हिस्सा नहीं। हिस्सा था सिर्फ सोलो सिकोवा का, उस का। सैमी ने भी मेरी हेल्प की। तो फिर 4 साल के बाद फाइनली मैं वो टाइटल हार गया। तो फिर तुमने ये बोला कि रोमन तो छुट्टी लेके चला गया, मैं बच्चों के लिए गया, मैं अपने फ्यूचर ब्लड लाइन के लिए गया। इन बेवकूफों लगता है कि हम एक नया फ्रैक्शन बनाएंगे, नई टीम बनाएंगे। बट तू ये टीम क्रिएट कर सकता है, लेकिन तू कभी भी ब्लड लाइन नहीं बना सकता। मैंने तुम्हें अपनी फैमिली का हिस्सा बनाया, मैंने तुम्हें भरोसा किया, लेकिन तूने क्या किया? तुमने तो अपने बेस्ट फ्रेंड को भी नहीं छोड़ा, जिसने 10 साल तुम्हारे साथ बात नहीं की। ये मत कहना कि मैंने ब्लड लाइन को खत्म किया, इस बेवकूफ ने ब्लड लाइन को खत्म किया। तो फिर तभी वही ब्राउन ब्रेकर आगे आ जाता है। तो फिर तभी ब्राउन ब्रेकर माइक लेता है। तो फिर वो कहता है तुम 5 साल पहले थे, हम नहीं चाहते कि तुम इधर रहो, और अच्छा हुआ तुमने उसका ऑफर नहीं लिया। पॉल हेमन मेरे साथ गद्दारी नहीं करेगा, क्योंकि मेरे पास वैल्यू है, तुम्हारे पास वैल्यू नहीं है। आज मैं हूँ बिग डॉग, मैं हूँ फ्यूचर ऑफ WWE, और तुम करो जो तुम हमेशा करते हो, यहाँ से निकलो, लीव। तो वो रोमन रेंस जाने की एक्टिंग करता है, लेकिन वो तभी वो कहता है कि मैंने कुछ भी नहीं सुना जो तुमने कहा अभी, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारा माइक चल नहीं रहा। तो फिर इतना कह के वो माइक ब्राउन ब्रेकर के ऊपर फेंक देता है। तो फिर उसके बाद एक कमाल का सुपरमैन पंच लगाता है। तो फिर ब्रॉन्सो रीड के ऊपर अटैक कर देता है कॉर्नर पे ले जाके, लेकिन भाई तभी ब्राउन ब्रेकर पीछे से एक स्पीयर देता है। वो रोमन रेंस को दोनों पेलना स्टार्ट कर देते हैं। तो तभी वहाँ पे जे उसो आ जाता है। तो फिर जे उसो और रोमन रेंस दोनों मिलके भाई दोनों एक कमाल की स्पीयर लगाते हैं। तो फिर जिसके बाद तो भाई हमें पता चल चुका कि ये एक टैग टीम मैच भाई कंफर्म हो चुका है इस बार के समर स्लैम के लिए। और हाँ भाई रॉ के खत्म हो जाने के बाद भाई रोमन रेंस ने जे उसो के साथ मिलकर ईट भी किया था।